हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज आपके लिए लेके आई हूँ फुल घेर अम्ब्रेला स्कर्ट, जिसको हम बना रहे हैं साड़ी से। तो ये मेरे पास 10-15 साल पुरानी साड़ी है जिसकी हम स्कर्ट तैयार करेंगे। ये जो है आजकल जिसे हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक बोलते हैं, ये 10-15 साल पहले टिश्यू फैब्रिक था जिसे हम टिश्यू साड़ी बोलते थे। इस तरह से डबल बॉर्डर है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ बॉर्डर बना हुआ है। साथ ही इसमें फॉल लगी हुई है जिसको आप चाहें तो अलग करके निकाल दें। सबसे पहले मैंने पल्लू को अलग कर लिया है। आप इसका इस्तेमाल ब्लाउज वगैरह के लिए या अदर कोई चीज़ आप बनाना चाहते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास 4 से 4.25 मीटर कपड़ा बच गया है, जिसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रख दिया है। 4 लेयर में आपके पास इस तरह से साड़ी रहेगी। ये मेरी तरफ जो कपड़ा है वो खुला है और मेरे सामने जो बॉर्डर बना हुआ है अपोजिट में वो भी खुला वाला हिस्सा है। तो बंद हिस्सा ये देखिए यहाँ से है और खुला वाला हिस्सा यहाँ से है। तो अब हम देखिए कमर का चौथा पार्ट लेंगे। जैसे कमर राउंड आपका कितना आ रहा है उसका चौथा हिस्सा लेंगे। तो मेरा जो आ रहा है वो 7 इंच आ रहा है। 28 है मेरी कमर, जिसकी मैं जो है स्कर्ट तैयार कर रही हूँ। मेरे क्लाइंट की जो है कमर 7 आ रहा है चौथा हिस्सा। तो इस तरह से प्लस उसमें 1 से 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे लूजनेस के लिए, और इस तरह से कोने से आप कमर का निशान लगाएंगे। सबसे पहले इस तरह स्ट्रेट निशान लगाएं और फिर इसको गुलाई में इस तरह से बना देंगे। गुलाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद देखिए आप चेक कर लें, 2 इंच का मैं ऊपर जो है जो नेफा होता है वो तैयार करूँगी। बेल्ट बनाऊँगी 2 इंच की। तो ऊपर से आपको 2 इंच कपड़ा ऊपर की तरफ निकाल देना है। इंची टेप को 2 इंच ऊपर रखेंगे और इसके बाद देखिए बॉर्डर के बाद जितना आपका बच रहा है उतने पे निशान लगा लेंगे। टोटल जो लेंथ आ रही है ये 40 आ रही है, तो 40.5 के आसपास आ रही है। तो करीब करीब मेरा 39 के आसपास जो है ये लहंगा तैयार होगा। तो 33 इंच जो है इसमें प्लेन फैब्रिक आ रहा है, तो वहाँ तक मैं इसको इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो टोटल घेरे पे सेम तरीके से आपने गोलाई में इस तरह से निशान लगा लेना है। अब ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको बॉर्डर से पहले तक ही निशान लगाऊंगी। जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ तक मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि लहंगे में जो ये बॉर्डर आएगा तो थोड़ा ख़राब लगेगा। मैं चाह रही हूँ जितना प्लेन ऊपर से हमारा आ जाए उतना ही अच्छा है। तो हल्का फुल्का ऊपर आएगा, जो साइडों में सिलाइयों में चला जाएगा, थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो लास्ट जो आप देखिएगा कि जो फाइनल लुक आएगी वो कैसी आएगी। तो बहुत ही सुंदर देखिए हमारी इस तरह से फुल घेर स्कर्ट ये तैयार हो जाएगी। अब देखिए ये इस तरह से इतनी कटिंग हमारी ऑलरेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसकी लेंथ बढ़ानी है। लेंथ बढ़ाने के लिए जो हमने बॉर्डर कट कर दिया था, नीचे वाला बॉर्डर हमने रखा था, इस बॉर्डर को टोटल को कट करके अलग कर लेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर हमारा नीचे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी और दिखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब इस तरह से पहले हम चेक करेंगे कि ये एनफ है कि इनफ है कि नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा कुछ कम पड़ रहा है, इस तरह इतना आया है, कुछ हिस्सा हमारा बाकी है। तो जो बचा हुआ साइड से बच गया था बॉर्डर, उसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे और जो है स्कर्ट के नीचे इस तरह से लगा देंगे। आप चेक कर लें, अगर फिर भी कम हो रहा है तो थोड़ा बहुत बॉर्डर इधर उधर से जो निकला है वेस्ट, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा मेन फैब्रिक कट चुका है। अब लाइनिंग फैब्रिक लेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक जो है मैंने सिर्फ 2 मीटर लिया है। तो इस तरह से डबल फोल्ड है और इसको इस तरह ट्रायंगल में फोल्ड कर देंगे। ये हमारे पास 4 फोल्ड कपड़ा तैयार हो गया है। जो लाइनिंग है वो मैं कम लगा रही हूँ। आप अगर सेम तरीके से अगर लाइनिंग लगाएंगे तो आपकी 4 से 4.25 मीटर जो है लाइनिंग लगेगी। मैंने ये थोड़ी कम लगाई है। तो इस तरह से सेम ऊपर से कमर लेंगे जितनी आपने मेन फैब्रिक की ली है, और दोनों तरफ एक जैसी हो, और गोलाई कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद देखिए यहाँ तक जो जितनी मेरी आ रही है टोटल मैं उतनी ही ले रही हूँ। इसमें मैं नीचे जॉइंट नहीं लगाऊंगी। तो इस तरह जितनी बन रही है मेरी घेरे में उतनी ही ले रही हूँ। करीब 30 या 33 के बीच की है। तो इस तरह से इसको थोड़ा मैं ऊपर रख रही हूँ। आप चाहें तो लंबी अगर रखना चाहते हैं तो आप लंबी इस तरह से बना सकते हैं। साइड में 2 कोनों पे जो है हमारी जॉइंट आ जाएगी और इस तरह से हाइट इसकी बढ़ जाएगी। तो मैंने इस तरह से इसको सिंपल कट कर लिया है और ये हमारी लाइनिंग भी कट के रेडी हो गई है।
अब मेन फैब्रिक के साथ इसको रख के आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो है थोड़ा बहुत मैं इसमें एक्स्ट्रा मैंने जो लिया है मेन फैब्रिक में, वो मैं इसको कट करूँगी क्योंकि ये मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहा था। इस तरह पहले मेन फैब्रिक को रख दिया है और फिर यहाँ से चेक कर रही हूँ तो ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया था और यहाँ पे एक्स्ट्रा लेने की वजह से यहाँ पे बॉर्डर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको कट कर दूँगी। आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग लीजिए, जितनी आपकी कमर है उसका चौथा हिस्सा प्लस उसमें 1 से 1.5 इंच लूजनेस रखिए, जो कि सिलाई में चली जाएगी और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लूज़ रह जाए। मैं इसमें लास्टिक नहीं डाल रही हूँ, देखिए बिल्कुल बराबर आ गया है। तो मैं सिंपल ऊपर जो है बुकरम लगा के और बेल्ट तैयार करूँगी। मैं लास्टिक नहीं लगाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखा है। तो लाइनिंग हमारी इस तरह से कट गई। अब स्टिच करेंगे तो अब ये हमारा सीधी साइड है, दोनों जो घेर हैं वो सीधी साइड है, इसको पलट के इस तरह से लेंगे और एक साइड से जो है हमने स्कर्ट को स्टिच कर देना है। एक साइड ओपन रहेगी जिस तरफ हम जिप लगाएंगे और हुक लगाएंगे। इस तरह से इसको हम एक तरफ से स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह पूरे हिस्से को हम स्टिच करते हुए नीचे तक लेके आएंगे और इसके बाद हमने इस पे डबल स्टिच लगाना है। डबल स्टिच लग के ये हमारी स्कर्ट जो है रेडी हो गई है। अब हमने जो लाइनिंग है वो ले लेनी है। ये हमारी लाइनिंग की जो है ऊपर कमर वाले हिस्से से इसको जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह पकड़ेंगे और इसको खोल के रखेंगे, साथ ही लाइनिंग वाला फैब्रिक जो है उसको ले लेंगे और लाइनिंग अगर आपकी एक तरफ से ओपन है तो उसको भी एक तरफ से स्टिच कर लें, और अगर बंद है तो इस तरह से घेरे को ऊपर से जो घेरा है हमारा नेफा है वहाँ पे इस तरह से एक सिलाई दोनों को रख के इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये जॉइंट हो जाएगी। पूरे घेरे पे एक सिलाई लगाने के बाद हमने जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको नीचे से फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये हमारी लाइनिंग इसके साथ अटैच हो गई है। अब नीचे वाला हिस्सा लेंगे और इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक हिस्से को इस तरह फोल्ड करते हुए पूरे घेरे को हमने फोल्ड कर लेना है। अब हमारा नीचे वाला हिस्सा जो है लगभग फोल्ड हो गया है। नीचे वाले हिस्से को फोल्ड करके इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब हमने देखिए नीचे से भी फोल्ड कर दिया है, लेकिन जो मेन फैब्रिक है वो हमारा इसी तरह से है। ये लाइनिंग हमारी फोल्ड हुई है। तो अब क्या करेंगे, जो बॉर्डर हमने अलग से कट किया था लाइनिंग वाला वो ले लेंगे और मेन जो फैब्रिक है उसको उठाएंगे। ये जो हमारा बॉर्डर है इसको हमने जॉइंट लगाना था, तो जो हिस्सा हमारा जॉइंट वाला है उसको लेंगे और सीधा उल्टा देखते हुए अच्छे से आपको इस तरह से इसके साथ इसको अटैच कर लेना है। डबल स्टिच लगाना है और इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे क्योंकि कपड़ा जो है हमारा काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, एक्स्ट्रा जोड़ वगैरह इसमें दिखेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो दिखेगा। तो इस तरह से घेरे को उठाएंगे और बॉर्डर को इस तरह से उठा के जो है हमने उल्टी तरफ रखना है और सीधी तरफ जो है हमारा अंदर की तरफ हो। और कपड़े को अच्छे से चेक कर लेंगे तो मेरा जो है सीधी तरफ इस तरह से आ रहा है। बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इसको पूरे हिस्से को हम सिल के कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है स्टिच होके। इस तरह से ये हमारा हिस्सा कुछ एक्स्ट्रा बच गया है तो इसको सीधा रखेंगे और जितना एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसको कट करके अलग कर देंगे। तो हमारा बॉर्डर इसके साथ अटैच हो गया है। जो हमारी लेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई है, जितनी हमें चाहिए उतनी लेंथ हो गई है। अब कपड़े को पलट के इसके ऊपर एक एक सिलाई और लगानी है इस तरह से कि ये उखड़ा उखड़ा नज़र ना आए और ये अलग से इस तरह से दिखाई ना दे। तो सीधे कपड़े को इस तरह से रखेंगे, सीधी तरफ से सिलाई लगाते हुए पूरे घेरे पे हमने इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई जो है लगभग लग के कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से ये देखिए अब हमने ऊपर की तरफ क्या करना है, चेन लगानी है और साइड में जो है हुक लगाना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस तरह से पलट के कपड़े को रखना है और इस तरह स्कर्ट को उल्टी तरफ ले लिया है और 5 से 6 इंच का इस तरह से निशान लगाना है। मैं 6 इंच का निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे जो 6 इंच हम कपड़ा छोड़ रहे हैं बिना सिलाई के, यहाँ पे हमने चेन लगानी है। तो 6 इंच का एक निशान लगाएंगे और इस तरह से सिलाई लगा के नीचे तक स्कर्ट को जो है स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक तरफ हमने पहले स्टिच कर लिया था और जो दूसरी तरफ है वो अब हम इस तरह से इसको स्टिच करके पैक कर देंगे। तो ये हमारा डबल स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है।
अब इस तरह से पूरे को हमने स्टिच कर लेना है। हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाएगा स्टिच। इसके बाद ऊपर वाले हिस्से पे जाएंगे और यहाँ पे हमने अब चेन लगाना स्टार्ट करना है। तो ओपन वाला हिस्सा है उस पे चेन लगाएंगे। चेन को आप खोल के एक बार ज़रूर चेक कर लें कि वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो इस तरह चेन को अब चेक करेंगे। साथ ही जो ओपन वाला हिस्सा है उसको इस तरह रखेंगे और चेन इसके ऊपर रख के आप इस तरह चेक कर लें कि कितनी चेन ऊपर आपको रखनी है और कितना हिस्सा नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से इसको पलटेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे जहाँ तक आपको चेन को लगाना है। दोनों तरफ निशान हमारे लग गए हैं। अब चेन को देखिए इस तरह से पलट के रखेंगे। सीधा हिस्सा हमारा है स्कर्ट का और इसके बाद जो है चेन को पलट के रखेंगे। चेन हमारी उल्टी तरफ से ही हमने रखनी है और जो स्कर्ट वाला हिस्सा है वो सीधा है हमारा। जो निशान हमने लगाया है उस निशान के ऊपर इस तरह से रखेंगे और चेन को थोड़ा सा ऊपर निकाल के अब हमने स्टिच करना है। रनर का ध्यान रहे आपको कि रनर जो है आपका उल्टी तरफ हो, मतलब अंदर की तरफ हो सीधा। तो इस तरह से किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे और रनर जो अगर जैसे सिलाई लगाने के टाइम में आपका अड़ रहा है, आगे आ रहा है, तो उसको आप ऊपर नीचे करके इस तरह से एडजस्ट कर लें। अब जब नीचे हमारा जो फुट है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो रनर को ऊपर कर दें और इस तरह से यहाँ डबल या ट्रिपल सिलाई लगाएंगे और इसके बाद देखिए धागा कट करके दूसरी तरफ आ जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बिगनर्स भी इस तरह से चेन लगा के स्कर्ट को रेडी कर सकते हैं। प्लाजो या स्कर्ट में आप इस तरह चेन लगा सकते हैं। अब हमने जो निशान दूसरी तरफ लगाया है सेम उसी पे अब हमने निशान के ऊपर जो है निशान को थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ इस तरह से और चेन को इसके ऊपर फिर सेम तरीके से ही रखना है हमने। चेन अंदर की तरफ है, रनर का जो फेस है वो अंदर की तरफ है और इस तरह से लगाना स्टार्ट कर देंगे। सेम उसी तरीके से आपको लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है और इस तरह से नीचे तक आएंगे और बिल्कुल किनारे किनारे से हमने सिलाई लगानी है। नीचे तक आके डबल स्टिच कर लेना है और फिर हमने पलट के एक सिलाई और लगानी है। वो सिलाई इस तरह से लगाएंगे कि चेन आपकी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी बाहर की तरफ। ये हमारी अंदर वाली सिलाई है, बाहर जो हम लगाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाएंगे। इस तरह से देखिए हमारी चेन लग गई है। अब हमने पलट के देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल कपड़े को थोड़ा सा आगे निकालना है ताकि चेन जो हमारी वो दिखाई ना दे और इस तरह बिल्कुल आधे पैर का जो रहेगा मार्जिन, एक सूत का जो है मार्जिन रहेगा और इस तरह से सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल आएंगे नीचे तक, फिर यहाँ पे डबल स्टिच लगाएंगे, फिर इसके बाद जो है सेम दूसरी तरफ भी इस तरह से सिलाई लगा के जो है चेन को कंप्लीट कर लेना है। अब इस तरह से हमारी चेन लग के रेडी हो गई है। इसके बाद देखिए अब हमने बेल्ट लगानी है। बेल्ट के लिए आपको इस तरह से कपड़े को रखना है, ऊपर कमर को चेक करना है कि कितनी आपकी बच गई है। इस तरह इंची टेप लेंगे और इंची टेप से आप इस तरह से चेक कर ले कि जो राउंड है वो कितना बचा है। तो इस तरह से करीब मेरा जो है 29 से 30 इंच बचा हुआ है और 28 इंच जो है कमर है। 1 से 2 इंच लूजनेस हमारे पास ऑलरेडी होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं बुकरम ले रही हूँ। बुकरम जो है करीब 2 से सवा 2 इंच जो है चौड़ी होनी चाहिए। मेरी 2 इंच है और जितना आपका कमर है उससे मैं जो है 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो इस तरह है ताकि हम जो हुक लगाएं उसके लिए जगह बची रही हमारे पास बुकरम पे। तो इस तरह से इस कपड़े को बुकरम को जो है इस कपड़े के ऊपर मैं इस तरह से सिल के या पेस्ट कर लें आप, या आयरन से इस तरह से पेस्ट कर लें। जो कपड़े की चौड़ाई है वो आप चेक कर लें कि मैंने कितनी ली है, वो मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है। इस तरह से मैंने लाइनिंग का कपड़ा भी लिया है और मेन कपड़ा भी, मेन फैब्रिक है वो भी लिया है, क्योंकि मेरा जो कपड़ा है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो इसके साथ लाइनिंग को इस तरह से अटैच कर दूँगी और एक तरफ जो है इस तरह सिलाई लगा दूँगी ताकि ये बार बार फिसले ना। इस तरह से सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। मैंने चारों तरफ ही इसकी सिलाई जो है लगा दी है ताकि ये सेफ रहे लगाने में, इसमें चुनट्स ना आए। सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे और बुकरम को इस तरह से इसके ऊपर रख के आप इस तरह पेस्ट कर दें। तो मैंने इसको आयरन करके पेस्ट कर लिया है और जो पेस्ट किया है वो बिल्कुल एक तरफ जो है आधा इंच या इस तरह एक पैर की सिलाई की जो जगह है वो बचे इतना ही पेस्ट किया है और दूसरी तरफ कपड़ा जो है ज़्यादा है।
तो जिस तरफ हमने कपड़ा कम रखा है उस तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे और 2 से 2.5 इंच का कपड़ा आगे की तरफ जो बेल्ट है बुकरम वाली उसको आगे की तरफ निकाल के इस तरह से सिलना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो हुक है उसके लिए आपके पास जगह रहे हुक लगाने के लिए। इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। पूरा इसी तरह से राउंड में सिलते हुए बेल्ट को जो है लगा देंगे इसी तरीके से। इस तरह हमारी ये बेल्ट लग के रेडी हो गई है। अब देखिए इसको पलट लेंगे। पलट के जो है आप चेक करेंगे कि चेन आपकी बिल्कुल बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरह से जो चेन वाला हिस्सा है वो आप बिल्कुल बराबर रखें, ऊपर नीचे ना आए दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जो है थोड़ा सा कम ज़्यादा है वो मैं थोड़ा सा सिलाई निकाल के जो है इसको एडजस्ट करूँगी। तो एक तरफ मुझे ज़्यादा लग रहा था तो उस हिस्से को मैं दोबारा से इस तरह से सिल के कंप्लीट करूँगी। तो मैंने सिलाई निकाल दी है और फिर से इस तरह से सिलाई लगाई है ताकि ये दोनों हिस्से हमारे बिल्कुल परफेक्ट आएँ। अब जो कपड़ा हमारा ऊपर की तरफ है उसको इस तरह से इसके ऊपर इंसर्ट कर देंगे और इस तरह सिलाई लगा के जो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ कर देंगे और सीधी तरफ ये जो है बेल्ट हमारी इस तरह से रेडी हो जाएगी। कपड़े को आपको खींचना नहीं है क्योंकि इसमें चुनट्स आ गई हैं तो बेल्ट बहुत ही ख़राब दिखाई देगी, आपकी ओपन एरिया पे रहेगी ये। तो इस तरह से देखिए नीचे हमने पैक कर दिया और ऊपर की तरफ भी एक सिलाई और लगा दी है मैंने, ताकि जो बुकरम है हमारी वो फिसले ना और या इस तरह से धोने के बाद वो फोल्ड ना हो। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हुक लगाना है। चेन हमारी लगी है, बेल्ट लगी है, तो हुक के लिए जो हुक जैसे नॉर्मली आपके मार्केट में हम पैंट पे लगाते हैं वही वाले हुक लगाऊंगी। और इस तरह से आप चेक कर लें कि आपको कितनी फिटिंग चाहिए। तो मैं अपनी फिटिंग के अनुसार इस पे मैंने निशान लगा लिए हैं और इस तरह से जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में आप सेम तरीके से हुक लगा लीजिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका रहेगा। तो इस तरह से बेल्ट को थोड़ा एक हिस्से को आपको ऊपर की तरफ रखना है ताकि जो हमारा हुक है वो अच्छे से अंदर की तरफ रहे, दिखाई ना दे। और देखिए इस तरह से हुक मैंने ये ले लिए हैं। आप हाथ से लगाने वाले हुक भी ले सकते हैं और इस तरह से ये जो होते हैं ये ठोकने वाले होते हैं, मतलब अंदर इंसर्ट करके और पीछे पत्ती रहती है इसकी, और इस तरह से इसको जो इसके नुकेले वाले पार्ट हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह इसको लगा देते हैं। तो इस तरह से हैवी कोई चीज़ ले लें, उससे इस तरह लगा के इसको कंप्लीट कर दे फोल्ड करके। मैंने कैंची की हेल्प से इनको लगाया है और जो बंद करने वाले हिस्से हैं, जो आई जिनको बोलते हैं, वो मैंने 2 लगाई हैं ताकि कभी आप मोटे पतले होते हैं इनकेस तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकें। और दूसरी तरफ भी इस तरह से देखिए आप पहले चेक कर लें फोल्ड करके और उसके बाद जो है हुक को इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे दूसरी तरफ भी हुक लग के रेडी हो जाएगा। तो हुक का निशान लगाएंगे। आप अच्छे से रख के इस तरह एडजस्ट करके चेक कर लें और फिर इसके बाद जो है हुक का फेस किस तरफ रखना है ये आप पहले बंद करने के तरीके से चेक कर लें, ताकि हुक जो है आपका बिल्कुल सही तरीके से लगे, उल्टा ना लगे। तो इस तरह मैंने चेक किया है पहले और उसके बाद जो है हुक को लगाया है और इस तरह से कैंची की हेल्प से जो नुकीले पार्ट होते हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इस तरह जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से इसको आप अच्छे से चेक कर लें। अब इसको कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और स्टिच कर देंगे और इस तरह से हमारी जो स्कर्ट है वो लगभग बन के रेडी हो गई है। स्कर्ट हमारी बन गई है, लेकिन नीचे वाले हिस्से पे मैंने घेर को बढ़ाने के लिए इस पे हेयर्स होयर जिसे हम कैन पट्टी बोलते हैं वो लगाई है। उसे लगाने का तरीका अगर आपको देखना है तो वो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है जिसकी मैं जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और आई बटन में भी डाल दूंगी। तो इस तरह से देखिए घेर जो है बहुत ही फ्लपी हो गया है, फूला फूला नज़र आ रहा है। कुछ तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक होने की वजह से और कुछ जो है मैंने जो पट्टी लगाई है कैन की उससे जो है स्कर्ट बहुत ही हैवी हो गई है। तो 4 मीटर में हमने लगभग ये बना के रेडी की है। बहुत ही सुंदर बनी है। इस तरह से साइड जिप बन गई है, हुक लग गए हैं, बहुत ही सफाई के साथ और साथ ही बहुत ही सुंदर फिटिंग के साथ हमारी ये इस तरह से
जो है स्कर्ट बनके रेडी हुई है। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। इस पे चाहे तो आप लेस वगैरह लगा के भी और इसको और अच्छा बना सकते हैं। मैंने सिंपल स्कर्ट तैयार की है, तो ये आप किसी के साथ भी इस तरह से टीम अप कर सकते हैं। और देखिए घेर जो है बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही सुंदर घेर बना है। फुल घेर के साथ ये इस तरह से विदाउट कैन कैन के, मैंने इसमें कैन कैन नहीं लगाई है, सिर्फ जो नीचे बॉर्डर है वो लगाया है। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर लगा है। इसको लगाने का तरीका आपको सीखना है तो मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इस तरह से ये लगाने से बहुत ही सुंदर, देखिए लुक भी अच्छी आ रही है, साथ ही जो घेर है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, शेयर व लाइक करना। और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह से आप नई नई वीडियो मेरे साथ देखते रहें। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जो कैन पट्टी है वो कुछ इस तरह से नज़र आती है। इसको किस तरह से कपड़े में हमने लपेट के फिर इसके साथ लगाया है, वो तरीका आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट करें और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं।